एक शाम मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर सड़क पर झुक झुक कर कुछ खोज रहे थे। अंधेरा होने लगा था, लेकिन सड़क के किनारे एक लैंप पोस्ट की रोशनी पड़ रही थी। कुछ लोगों ने देखा कि मुल्ला बड़ी गंभीरता से जमीन पर कुछ ढूंढ रहे हैं। वे भी मदद करने आ गए। एक आदमी ने पूछा, मुल्ला, क्या खो गया है? मुल्ला बोले, मेरा एक सोने का सिक्का खो गया है। सब लोग भी खोजने लगे। 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, लेकिन सिक्का नहीं मिला। आखिर एक व्यक्ति ने पूछा, मुल्ला, यह बताओ कि सिक्का यहीं गिरा था? मुल्ला ने सहजता से कहा, नहीं, सिक्का तो घर के अंदर गिरा था। सभी लोग चौंक गए। उन्होंने कहा, अगर सिक्का घर के अंदर गिरा था तो बाहर क्यों खोज रहे हो? मुल्ला ने जवाब दिया, क्योंकि यहां रोशनी है और घर के अंदर अंधेरा है। सभी लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि मुल्ला पागल हो गए हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि मुल्ला की यह कहानी केवल हंसाने के लिए नहीं है, यह पूरी मानवता की कहानी है। मनुष्य भी वही कर रहा है। जिस आनंद की तलाश है वह भीतर है, जिस शांति की खोज है वह भीतर है, जिस प्रेम की प्यास है वह भीतर है। लेकिन हम उसे बाहर खोज रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर रोशनी है, बाहर दुनिया दिखाई देती है, बाहर धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, संबंध है। भीतर जाना कठिन लगता है, भीतर अंधेरा दिखाई देता है, भीतर अकेले उतरना पड़ता है। इसलिए मनुष्य सारी उम्र बाहर खोजता रहता है। कोई धन में सुख खोजता है, कोई प्रसिद्धि में, कोई शक्ति में, कोई प्रशंसा में। लेकिन जब सब कुछ मिल जाता है तब भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। ओशो कहते हैं, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह कभी बाहर था ही नहीं। जिस प्रकार मुल्ला बाहर सिक्का खोज रहे थे जबकि सिक्का भीतर गिरा था, उसी प्रकार मनुष्य बाहर आनंद खोज रहा है, जबकि आनंद का स्रोत उसके अपने अस्तित्व में छिपा है। ध्यान का अर्थ है भीतर लौटना, अपने भीतर उतरना, अपने आप से मिलना। जब व्यक्ति अपने भीतर प्रवेश करता है तब उसे पता चलता है कि वह जिस खजाने की तलाश में दुनिया भर में भटक रहा था वह तो हमेशा से उसके भीतर मौजूद था। और उसी दिन खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि खोजने वाला स्वयं ही खजाना बन जाता है। कहानी का संदेश, जिस सत्य, प्रेम, शांति और आनंद को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। बाहर केवल संकेत है, मंजिल नहीं।